हे राम जी, सात्विक गुणी जो गुरु और शास्त्र हैं, उनसे जब रज और तमोगुणी का अभाव होता है, तब परम अनुभव ज्योति आत्मा अकस्मात प्रकाशित होता है। हाँ, अकस्मात प्रकाशित होता है कि अरे मैं तो ये हूं। ज्योति माना बत्ती नहीं, सबको जानने वाली आत्म ज्योत जागृत हो जाती। सुना है कभी भी फूलेगा, जैसे बीज बो दिया ना, कभी भी उसमें से सल्ला पैदा होता। ये सुना हुआ व्यर्थ नहीं जाता। हे राम जी, जब वह प्रकाश हुआ तब उससे जीव उन्मत्त हो जाता है और अद्वैत रूपी संसार की कल्पना नहीं रहती। जैसे सुंदर स्त्री को देखकर कामी पुरुष उन्मत्त हो जाता है और संसार की सूरती भूल जाती है, वैसे ही ज्ञानी आत्म पद को पाकर उन्मत्त होता है और संसार की सूरत उसे भूल जाती है। वह परम ऐश्वर्यवान हो जाता है। हे राम जी, जैसे चंद्रमा की किरणों के अमृत से चकोर तृप्त होता है, वैसे ही आत्मा रूपी चंद्रमा की किरणों को पाकर ब्रह्मा आदि चकोर भी तृप्त होकर आनंदित होते और जीते। चंद्रमा की किरणों से चकोर तृप्त होता है, ऐसे आत्मा के सुख में ब्रह्मा विष्णु और महेश भी चकोर के नाय आनंदित और तृप्त रहते। वो सुख पाने के लिए मैं तुमको लालायित कर रहा हूं। तो रजोतमो गुण से बचो, सत्वगुण बढ़ाओ, ब्रह्मचर्य का, संयम का थोड़ा आदर करो। बड़े में बड़ा, ज्यादा में ज्यादा नुकसान होता है ईश्वर प्राप्ति में ये सेक्स संभोग, उससे वीर्य नाश होता है, तो फिर वो उसको अनुभव करने की योग्यता डाउन हो जाती। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत लेते ना मेरे साधक, उनको बहुत लाभ होता है। अपने मन में भी विकार उठे तो भगवान शिव का, गणपति, हनुमान, भीष्म जी का, अर्यमा जी का सुबह चिंतन कर लेना चाहिए। संयम में बड़ी मदद मिलती। हाँ जी, पढ़ो। हे राम जी, मैं ऊंची भुजा करके पुकारता हूँ। मेरा कहा मूर्ख नहीं मानते कि वासना से रहित होना ही परम कल्याण है। संसारी सुख भोग की वासना से रहित होना ही कल्याण, परम कल्याणकारी। दूसरा कोई कल्याण का साधन नहीं है। वासना 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 में सत्यानाश हो जाती। हे राम जी, चंद्रमा उदय हो और अग्नि का समूह हो या द्वादश सूर्य इकट्ठे होकर उदय हो, तो भी हृदय का तम किंचित मात्र भी दूर नहीं होता। जब स्वरूप को जानकर आत्मा में स्थित हो, तभी हृदय का तम नष्ट हो जाएगा। जब तक आत्मपद का बोध नहीं होता और भोगों में मन तद्रूप है, तब तक संसार समुद्र में सर्प की नहीं बहे जाओगे और दुखों का अंत कभी न होगा। हे राम जी, यही भावना हृदय में क्यों नहीं करते? जब तक जड़ धर्मी है, अर्थात विषय भोगों में आस्था करता है, तब तक आत्म तत्व से शून्य रहता है और तब तक मूढ़ रहता है। हे राम जी, जगत में ज्ञानवान ही सुखी है और जीता भी वही है, और सब दुखी और मृतक के समान है। आत्मज्ञानी वास्तव में जीता है, मौज मारता है। बाकी सब पच पच के बेचारे पिट्ठू हो रहे, पिट्ठू संसार के लत्तेरे कर कर के, कमा कमा के, खा खा के, भोग भोग के, चिंता कर कर के खप रहे। खाए को खपना क्यों? संसार का पिट्ठू बनना।
कई दिक्कत ना है, दिक्कत ऐसी बनाते हैं कि बस दिक्कत की खाई में जाके गिरते। 40 दिन का अनुष्ठान करे, फिर देखो कोई दिक्कत आती है क्या सामने। 21 दिन का अनुष्ठान करे, हम बोलते हैं ऐसे, फिर देखो कहाँ रहती है दिक्कत।